और बहुत दिनों बाद बिहार की बात, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में 2-3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जी ने जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह को दे दिया। और दूसरा 1-2 स्टेटमेंट्स उन्होंने दी कि हम तो ज़बरदस्ती बने हैं, हम तो बनना नहीं चाहते थे और वहाँ से आता है। तो इन सब स्टेटमेंट्स का एनालिसिस क्या है, मायने क्या है। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ मुझे कि जो मेरी अपनी सोच है कि जैसा मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी अब रिटायरमेंट मोड में आ चुके हैं। ये चुनाव भी जो उन्होंने लड़ा कि होता है ना कि रिटायर होते होते भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली वो 2025 में सीएम फेस नहीं बनेंगे या बनना चाहते। और नीतीश कुमार के रिटायरमेंट मोड में आने का सबसे बड़ा खामियाजा शायद जनता दल यूनाइटेड एज ए पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा कि जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं उनका भी रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनके बाद कोई दूसरा नेता था ही नहीं ना है। और आरसीपी सिंह वो तो एक तरह से उन्हीं के राइट हैंड लेफ्ट हैंड हैं, जिनको जैसे बोल रहे हैं गद्दी गर्म करने के लिए दी गई है जब तक कि वो बड़ा फैसला नहीं हो जाता। देखिए, नुकसान किसी का नहीं होता। जब जेडीयू बीजेपी में मर्ज हो जाएगी 2.5-3 साल बाद, तो जेडीयू के विधायक अपना बीजेपी के विधायक बन जाएंगे और जिस सीट से वो जीते हैं उन सीटों पे उनको अगले चुनाव में भी टिकट मिल जाएगा। बस फ़र्क ये रहेगा कि भैया आज आप कहने को जेडीयू के अंडर है, फिर आप बीजेपी के अंडर हो जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा। तो मैं आज भी मेरा एनालिसिस वही है कि जेडीयू अगले 2-3 साल में, मतलब जब तक नीतीश कुमार थक नहीं जाते, तो वो साल हो सकता है, वो 2 साल हो सकते हैं। और थकने के बाद चुनाव से काफ़ी पहले, मतलब 1.5-2 साल का समय लेते हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में चेहरा बदल दिया जाएगा। भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा नीतीश कुमार, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। और जब तक उनका दिल करेगा और 1-2-3 साल वो अपना केंद्र में मंत्री पद लेते रहेंगे। और फिर मौका लगते ही कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेके, मतलब कोई गवर्नर शवर्नर बन के वो अपना रिटायरमेंट लेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कई बार बोला कि उनका कोई परिवार में उनके एकमात्र पुत्र को कोई शौक़ नहीं है राजनीति का, तो उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है चैलेंज कि वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं। एज ए मुख्यमंत्री देखिए, नवीन पटनायक भी 20 साल से हैं, लेकिन पता नहीं को नीतीश कुमार को देख के शायद उम्र का ही आप फ़र्क समझ लीजिए कि वो भी 70 पार हो गए। और मुझे ऐसा लगता था कि एज ए मुख्यमंत्री और बिहार वो थक चुके हैं। तेजस्वी की ये बात वाकई सच थी, लोगों ने उसको उतना तूल नहीं दिया कि वो थक चुके हैं। वाकई नीतीश कुमार थक चुके हैं। 15 साल में आप जिसे कहते हैं जितनी कोशिश करना चाहते थे कर लिया आपने। उसके बाद जो संसाधन की कमी है, जो रियलिटीज़ हैं वो हैं, चाहकर भी आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने ना फंडामेंटल चीज़ें ठीक करनी थी आपने कर ली। लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लिया, भ्रष्टाचार थोड़ा कम कर लिया, लेकिन अब इतने बड़े प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ का बजट है, छोटे से हरियाणा पंजाब के लिए 1.5 लाख करोड़ का बजट होता है, तो आप चाहकर भी वो नहीं कर सकते जो हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कर सकता है। और वो आपको दिखता है। अब एक नया इंसान आएगा, वो कोई नया जोश लेकर आएगा, नए आइडियाज़ लेकर आएगा, नई एनर्जी लेकर आएगा, ऑफ कोर्स विद द सेम लिमिटेशंस। लेकिन शायद नीतीश कुमार वो एनर्जी वो खो चुके हैं या थक चुके हैं, उम्र हो गई, जो उन्होंने अचीव करना था लाइफ में कर चुके। उनको पता है कि केंद्र में वो यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, तो उनको यही है कि हाँ भाई बीजेपी कह लीजिए, मोदी जी की शरण में कह लीजिए कि लेट मी हैव अ गुड रिटायरमेंट एंड लेट मी हैव लीव ए गुड लेगेसी। और वो मुझे वही लगता है कि 2-2.5 साल अपना मुख्यमंत्री कार्यकाल और चला के वो अगले लोकसभा से कम साल पहले केंद्र में कोई पद ले लेंगे और उसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। अगले साल डेफिनेटली बिहार के चुनाव में प्रचार करेंगे, लेकिन एज अ सेंट्रल मिनिस्टर मेरे हिसाब से। और बिहार बेसिकली बीजेपी का हो जाएगा और वो अपना क्या पता बीजेपी की तरफ से ही फिर वो केंद्र मंत्री और अल्टीमेटली कहीं गवर्नर वगैरह बन के अपनी राजनीतिक संध्या या जीवन संध्या की ओर चल पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो मैं 1 साल से कह रहा हूँ और आरसीपी सिंह को देना वो सब उसी का पार्ट है। बेसिकली धीरे धीरे एक नॉन पॉलिटिकल इंसान को वो अध्यक्ष पद बनाना वो इसी बात का वो है कि बस अब आप अभी नहीं और 6 महीने में आप वाइंड अप की तैयारी करो। तो नीतीश कुमार ने बेसिकली क्लियर संकेत दे दिए हैं कि वो वाइंड अप की तैयारी में आ चुके हैं और 1.5 साल के बाद वो शायद मुख्यमंत्री पद से भी थक जाएंगे। अध्यक्ष पद से थक गए थे, अब पार्टी की बढ़ोतरी, पार्टी का प्रचार उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उन्होंने बेसिकली छोड़ दिया। तो उनके पास एक कहने का मुद्दा होगा 1.5 साल बाद अगर जेडीयू का बीजेपी में मर्ज होता है तो वो डिसीजन नीतीश कुमार का नहीं होगा, वो आरसीपी सिंह का होगा। और तब शायद नीतीश कुमार यही कहेंगे कि देखिए हम तो पार्टी में कोई पदाधिकारी हैं नहीं, हम तो 2 पार्टी ने मिलकर हमको मुख्यमंत्री बनाया, हम बने हुए हैं, हम तो एमएलए भी नहीं हैं,
ना हम जेडीयू के अध्यक्ष हैं, ना हम भाजपा के अध्यक्ष हैं, हम तो एमएलसी हैं सिर्फ। और दोनों पार्टी चाहते थे कि हम राज संभालें, हमने संभाल रखा था। अब दोनों पार्टी चाहती हैं कि कोई और राज संभाले, कोई और संभाले, और फिर दोनों पार्टी चाहती हैं कि हम केंद्र में कोई पदभार ले तो हम ले लेते हैं। तो नीतीश कुमार का स्टाइल है, वो जेडीयू के अध्यक्ष पे वो जिम्मेवारी डाल के अपना निकल लेंगे। तो वही जेडीयू का देखिए प्रेसिडेंट पद का छोड़ना ही एक सिग्नल है, कंफर्म सिग्नल है, जो उन्होंने अपने स्पीच में भी दिया था जब उन्होंने कहा था अंध भला तो सब भला। तो कई लोग पूछते हैं कि सर फिर वो उस बात से मुकर क्यों गए थे। तो देखिए वजह ये है कि मैंने कहा ना कि ये सब करना है, लेकिन जो फ़िलहाल आपका केडर है, फ़िलहाल आपका वोटर है, उसको आपको छोड़ना भी नहीं है। तो वो तो गलती उन्होंने कर दी थी कि इलेक्शन से पहले ही वो स्टेटमेंट दे दी थी, और उसका इमीडिएटली सेम नाइट आप देखिएगा बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने लग गया था। तो तेजस्वी की जो वो बात थी कि देखिए जो रिटायर होने वाले हैं, आप इनको क्यों वोट दे रहे हैं, तो काफ़ी जेडीयू का वोटर आरजेडी में जा सकता था, जो ये सोचता कि नीतीश बाबू तो मुँह से कह रहे हैं मैं थक गया। तो उस चीज़ को उन्होंने छुपाया, और वही मैंने बोला कि अगले शायद 2 साल और छुपाएंगे, कि अपने आप को ये दिखाना कि मैं रिटायरमेंट मोड में आ गया हूँ, और फिर रिटायरमेंट ले लेंगे। तो बिहार में मेरे हिसाब से यही चलेगा जो मैंने कहा था कि मतलब एलजेपी का फिर अभी भविष्य है, क्योंकि चिराग अभी यंग है और वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो शायद एलजेपी बीजेपी मर्ज से पहले जेडीयू बीजेपी में मर्ज होगी, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। देखते हैं वक्त क्या बताता है। आपका दिन शुभ हो। आशा अगर आपको ऐसे मेरे विचार सुन के मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे डालता रहता हूँ, थोड़े डिफरेंट सोच वाले, थोड़े यूनिक सोच वाले। बाय बाय।